मन ही मन जपो और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को एक बार फिर से मंच पे स्वागत करता हूं। जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी कोई बात रखना चाहें या अपना कुछ विषय पूछना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ कुछ गुरु भाई गुरु बहन नए जुड़े हैं। मैं बुलाना चाहूँगा कि जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहें। मीनाक्षी शर्मा जी गुरु बहन, आपका स्वागत है। यदि आप सुन रहे हैं तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बात रखें। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई गुरु बहन आते हैं, मैं गुरुदेव का आज एक जी मीनाक्षी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? और आज शायद आप पहली बार जुड़े हैं। हाँ जी, पहली बार ही को। जी गुरु बहन, तो ये हमारा जो मंच है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग इसमें गुरु चर्चा करते हैं सामूहिक ध्यान और नाम जप के बाद। तो इसी कड़ी में हम जो नए साधक होते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि गुरुदेव से कैसे जुड़े वो और उनका क्या क्या लाभ हुए गुरुदेव के ध्यान योग से, वो थोड़ा आप बताएं। गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़े हैं, कौन से शहर से हैं आप? सर मैं कापलेन बूंदी से हूँ और जी जी। आज अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है एक्चुअली सेल्फ डिफेंस की पाटन में। तो वहाँ पे एक मैम है जिन्हें मैं पिछले 1 ईयर से जानती हूँ और तो उन्होंने मुझे बताया, कृष्णा गोचर मैम, उन्होंने मुझे आपके बारे में, एक्चुअली मैं जानना भी चाहती थी क्योंकि रजनी शर्मा मैम जो है तो पहले से ही मतलब मेरी उनसे अच्छी जान पहचान, एक अच्छी बॉन्डिंग है उनकी और मेरी, और मैं उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनकी कई बार मैं स्टेटस देखती थी, कई डीपी में फोटो देखती थी, तो मैं सोचती थी कि शायद क्या है ये, मतलब कैसे जानने की क्या है ये। फिर मैं कुछ दिनों बाद देखा कि कृष्ण मैम है, तो वो भी जी जी। तो कि कभी गुरुबेन, बात हो आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं या माइक को अपने पास ला सकते हैं? हाँ, अब आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, बताइए। हाँ, तो मैंने उनसे वो इसका कल पूछा मैंने उनसे कि आप ये कोई गुरु जी बना रखे हैं आपने, क्या है ये आपका? तो उन्होंने काफी सारे खाली पढ़ दिया। जी जी। तो फिर मैंने सोचा, मतलब पता नहीं, मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो फिर कल तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। तो फिर अच्छा, पहले से नंबर है और आपने कल ही दीक्षा ली है, परसों दीक्षा ली है आपने? मैंने कल की दीक्षा ली है। उन्होंने मुझे आपके मुझे वो मंत्र सुनाया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो मंत्र कोई ध्यान से नहीं सुना था क्योंकि वहाँ काफी सारे कैंडिडेट्स थे, मतलब जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो जी जी। मुझे इतना
सुनाई नहीं दी, और पहली बार सुना था तो मैंने शायद इतना गुरु भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना था इनके बारे में, बहुत कुछ सुनना था। तो जी फिर मुझे वो मंत्र क्या था, बट क्या हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग करके वापस पाटन से अपने घर आ रही थी मुसाफिर। हाँ जी हेलो। जी 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 हाँ, तो एक मैम मेरे साथ आती, उनको मैंने अन्यथा ड्रॉप किया। उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी तो ये मंत्र अपने आप ही मेरे मतलब मन में आने लगा। मुझे नहीं पता मैं मेरा सही उच्चारण मतलब सही था गलत था जो भी था, पर मेरे मन में अपने आप ही आ रहा था क्यों मंत्र क्या था, और अपने आप ही बोल अपने आप ही चल रहा था वो मंत्र। मैं उसको थोड़ा सप्रेस कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैंने बंद के ध्यान से सुना नहीं, और मैं तो गलत बोल रही हूँ, पता नहीं क्या है मंत्र, और मैं पता नहीं क्या मेरे मन में आ रहा है मंत्र, मेरे मन में से क्यों आ रहा है। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं जब वापस काफे से जा रही थी मैं, तब भी मेरे पूरे रास्ते वो मंत्र अंदर चल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं एक अजीब सी कोई शक्ति टाइप है जो मतलब पता नहीं, ऐसा लगा मुझे अजीब सा, जैसे कोई हवा में एकदम से मेरे पास है, कोई मेरे साथ में चल रहा है। मतलब मैं बिल्कुल डर, अभी भी मैं क्या है एक्चुअली अकेले रूम में रहती हूँ, तो मैंने जब ध्यान किया तो मुझे उस मंत्र का जब मैंने ध्यान किया तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा, क्योंकि मैं अकेली रहती तो पता नहीं कल था मुझे, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। तो जी जी हेलो। जी जी तो मैं ध्यान करने की कोशिश करी। हाँ, मैं फिर बहुत ज़्यादा पीछे से भारी हो गया, बहुत ज़्यादा मैं वापस आके हो रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं कुछ अगर मेरे साथ मतलब हो जाता है, या अगर मैं अकेली हूँ तो पता नहीं, अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मैं बार-बार आँखें खोली, तो मैंने ध्यान इस तरीके से नहीं किया ऑनेस्टली। तो ओके मैंने मैम कृष्णा गोचर मैम को कि मैंने ऐसा मैं जब आ रही थी तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने मैंने कहा था उनको कि आप मुझे एक बार कॉल करना है ऐसे तो, ताकि मुझे उनको कॉल आ भी गया था वैसे, मैंने उठाया नहीं। तो उन्होंने याद दिलाने के लिए कॉल किया था एक्चुअली मुझे। अच्छा अच्छा सर बस जानना है मुझे, हालाँकि नितिन कृष्ण गोचर मैम ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है उनके बारे में। बट जी 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 सर मैं ये गुरुबेन, जो आप या तो माइक को अपने पास रखें, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। माइक पास करें या थोड़ा सा तेज बोलें, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही सबको। जी हेलो। जी जी इस मंच पे काफी गुरु भाई गुरु बहन मोबाइल से जुड़ते हैं, काफी डेस्कटॉप से जुड़ते हैं, तो कई बार किसी इंस्ट्रूमेंट में आवाज धीमे बोलते हैं तो क्लियर नहीं होती है। तो आपसे हाँ निवेदन जी। है कृपया थोड़ा तेज बोलें, या फिर थोड़ा माइक को पास में ले लें। आप फोटो बंद कर सकते हैं, आप मतलब वीडियो बंद करके आप मोबाइल को अपने पास मुंह के पास लाके फिर बोल सकते हैं गुरु भाई। ओके, ओके। जी हेलो। हाँ जी तो हाँ अभी जी मेरी आवाज़, एक्चुअली मैंने आवाज़ कम कर रखी थी, जैसे मैंने अभी चेक किया तो आवाज़ बढ़ रही थी। अच्छा अच्छा हाँ, तो मुझे आप ये वीडियो ऑफ जानना कर दीजिए, और फोन आप फोन को पास में लाके बात कर सकते हैं गुरु भाई। है एक सेकंड। जी हेलो। हाँ जी, मच बेटर नाउ। ये ठीक है। हाँ बहुत अच्छी है, बताइए आगे। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, देखो जैसे एक कोई भी शिष्य अपने गुरु की शरण में आता है तो देखो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, ऐसे मेरे मन में भी हैं। जी बिल्कुल। मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ, या आप कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, मेरे मन की भ्रम कह सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसको, जी जी कि ये जो मंत्र है ये कहाँ से आया, और मतलब क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। और ये जो आपने 2 फोटो में लगाए थे, वो गुरुजी जो एक हैं, एक योगी सी जो बने हुए हैं, जो एक साधु जी संत के रूप में बने हुए हैं। एक दूसरे हैं जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं उन्हीं की तरह ही हैं, जैसे हम लोग, आप हो, हम हैं, सभी हैं। जी जी तो ये मतलब थोड़ा-सा मुझे इनके बारे में जानना है, और ये कहाँ से क्या है, मतलब क्या है मतलब?
गुरुबहन शायद आपको गोचर गुरुबहन ने बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार थोड़ा संक्षेप में आपको डिटेल बताता हूँ। इसमें जो सफ़ेद वस्त्रों में गुरुदेव हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग, जो पहले रेलवे में हेड क्लर्क थे, बीकानेर पोस्टेड थे। जीवन की कुछ विषम परिस्थितियों के कारण उन्हें आराधना शुरू करनी पड़ी, और उस आराधना में उनको पहले गायत्री की सिद्धि हुई, उसके बाद उनको सगुण साकार वासुदेव की सिद्धि हुई, और वो दादा गुरुदेव जो भगवे वस्त्रधारी हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। उनके गुरु हैं, मतलब हमारे दादा गुरु, मतलब गुरुदेव के गुरु हैं वो। अच्छा, तो अच्छा। फिर दादा गुरुदेव ने आदेश दिया कि अब आगे का प्रचार का कार्य, जो मानव जाति में कल्याण का कार्य है, तुझे करना है, मैं आदेश दे रहा हूँ तुझे। तो फिर उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके और ये फ्री में दीक्षा देना शुरू किया। बीकानेर में खुद के किराए से एक कमरा लिया था शुरुआत में, और बहुत सारे चीज़ों का विरोध भी हुआ, परंतु क्योंकि गुरु का आदेश था तो चलते रहे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु भाई गुरु बहन जुड़ते रहे, वो फिर अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित होने लगे, और अभी तो हमारा ऑनलाइन भी चलता है। मंत्र के बारे में आपने ओके। पूछा, तो ये मंत्र दरअसल ये नाथ संप्रदाय है, जो मच्छेंद्र नाथ से निकला हुआ। गुरुदेव बताते हैं एक स्पीच में कि पार्वती को पार्वती ने भगवान शंकर से बोला कि आप तो कभी मरते नहीं हो और मैं तो जन्मती मरती हूँ, तो मेरा भी पीछा छुड़ा दो इस जन्म मरण से। तो भगवान शंकर ने उनको अमर अमर कथा सुनाई, तो वो तो नहीं सुन पाई, लेकिन उनको नींद आ गई बीच में। लेकिन जो मच्छिंद्र नाथ जी थे मछली के पेट में, उन्होंने ये कथा सुन ली और वो अमर हो गए। वहां से ये नाथ संप्रदाय का शुरू हुआ था, और फिर गोरखनाथ जी ने इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। 11 थे शिव के उपासक, जो अलग अलग नाथ आप देखते हैं, और एक आई 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 पंथी, मतलब शक्ति का उपासक। तो दादा गुरुदेव के उनके नाम से आपको प्रतीत होता है कि गंगाई नाथ, तो आईपंथी नाथ संप्रदाय है ये, जिससे मतलब ये आगे चला आ रहा है। और जो नाम हमें गुरुदेव देते हैं, मंत्र है, ये असंख्य गुरुओं ने पहले जपा हुआ है, चेतन मंत्र है ये। तो हमें इस आराधना में नाम जप करना है 24 घंटे, और 2 टाइम ध्यान करना है। जी दो गुरु टाइम, भाई। ओके। हाँ जी, हाँ जी, सुबह सुबह शाम। ध्यान मतलब आपने वो जो मैम ने मुझे कार्ड दिया था, उसमें हाँ जी, इसकी पूरी विधि की हुई है। हाँ, ध्यान की बहुत सिंपल विधि है। बैठ जाइए आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में, और यहाँ पे आज्ञा चक्र पे दोनों आंखों के बीच में गुरुदेव की फोटो को देखिए, इमेजिन कीजिए, और नाम जप शुरू कर दीजिए। मंत्र जो दिया हुआ है ना, उस मंत्र का मानसिक जप करना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव से समय मांग लीजिए, 15 मिनट आपके ध्यान में बैठ रही हूँ। बस इतना ही करना है। और भी कोई जिज्ञासा प्रार्थना हो तो कीजिए, तो उससे आपका ध्यान लगी जाएगा, और 15 मिनट में अपने आप खुल जाएगी आंख आपकी। जी, तो मुझे मैम ने भी बताया था और हाँ जी, अपने उन्होंने मुझे बताए थे, और साथ में जो वो जाप कर रहे थे, तो उन्होंने वो मुझे पूरी उनकी जो उनके बच्चे ने उनकी वीडियो बनाई थी, तो वो भी मुझे बताई थी। तो वो देखकर मैं थोड़ा-सा डर सी गई थी कि मैं अगर ऐसे जाप मैं करने लगूँ तो शायद मेरे गोचर साथ गुरु ऐसा। को भी हाँ निवेदन करूंगा कि वो भी आ, अगर चाहें तो मंच साझा करें, और गुरु बहन की और मदद करें, और इनको व्यक्तिगत रूप से भी आप कृपया दोबारा फोन करके और जो भी इनके संशय हैं उनको निवारण करने का प्रयास करें। गोचर गुरु बहन, सर कृष्णा एक गोचर बहन। हाँ जी, हाँ, सर एक एक और है कि इस जो ये मंत्र है, इसका मतलब क्या है? मतलब अर्थ क्या है इसका? इसका मंत्र का अर्थ मैं आपको पर्चा होता है हमारे जो दीक्षा के बाद देना होता है, तो वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, या गोचर गुरु बहन कर देंगे। उसमें आपको मंत्र का डिटेल दिया होता है, कौन सा शब्द का क्या मतलब है। मोटे तौर पे इसमें राधा शक्ति और श्याम शक्ति है। तो राधा शक्ति जो है वो आपको भोग दिलाती है, आपके सांसारिक जगत में आपको उन्नति देती है, और श्याम तत्व है वो आपको मोक्ष के लिए आगे बढ़ाता है।
तो बाकी जितनी भी आराधनाएं हम देखते हैं उनमें किसी में भोग है, किसी में मोक्ष है, दोनों किसी में नहीं है। यही एक मंत्रपूर्ण चेतन है जिसमें आपको भोग और मोक्ष दोनों का सामंजस्य है। जी गुरुबेन, वो एक पर्चा है, मैं आपको भिजवा दूंगा, या गोचर गुरुबेन से निवेदन करेंगे कि वो आपको भिजवा दें, व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं भी अब आप इसी परिवार में शामिल जी हो गई गुरुबेन। हूँ, और मैं सर गुरु भाई मैं आपको कहूँ, सर तो मैं नहीं कहूँगी, गुरु भाई मैं आपको कहूँ। तो आप मुझे बहन कहते हैं, मैं भी थोड़ी भाषा बदल लेती हूँ मेरी। सर समस्याएँ फिर हम संसार में आए तो ये समस्या या परेशानियों से तो ये पूरा संसार भरा पड़ा है, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, मानव जाति में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसको समस्याएँ ना हो। समस्याएँ हर किसी के जीवन में होती है। हाँ, मेरे जीवन में भी है समस्याएँ, बहुत जी समस्याएँ हैं, बहुत समस्याएँ हैं। तो हालाँकि गोचर मैम रजनी मैम उनको सब पता भी है, वो अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा-सा बताया था इनके बारे में। मेरी श्रद्धा थी, और देखो कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मानव हो, बिना गुरु के वो भटकता रहता है, उसका मन भटकता रहता है, भले वो किसी से कहे, ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन भटकता रहता है कि कहीं न बिल्कुल, कहीं आप जाके निश्चिंत हो जाइए। इस आराधना में जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म बस अपने फल भोगता है इस जीवन में, इसीलिए हमारा जन्म होता है, भोगने के लिए ही। कुछ अच्छे होते हुँ, हैं, कुछ बुरे होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से हमारे दुख और सुख निर्धारित होते हैं। इस आराधना में हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपको बहुत बड़ा कष्ट है कोई, तो वो एकदम पतंजलि योग दर्शन का आज के स्पीच में भी आपने सुना होगा, गुरुदेव बता रहे थे कि इसमें ये योग जो है कल्पतरु का अमर फल है। इसमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह की बीमारियों का निवारण होता है। तो जो भी बड़े कष्ट हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था तो कोई छोटी सी खरोंच में काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब कि आराधना में आप कैसे हो, नाम जप आप कितना सघन कर रहे हो, इसके आधार पे आपका आने वाला जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो हुँ, आप निश्चिंत रहिए। आप हो सकता है इस मंच पे साझा ना भी करना चाहें अपनी परेशानी, परंतु आपकी जो भी परेशानी हो, जैसी भी हो, चाहे वो कोई पारिवारिक संबंधी हो या कोई दफ्तर से संबंधित हो या कोई और कोर्ट कचहरी का, या कैसा भी नौकरी पेशे से कुछ भी हो आपके, सब कुछ इसमें सॉल्व होता है। और बहुत सारी अभी जैसे पिछले 2-3 दिनों में गुरु भाई, गुरु बहन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं। अमन हुँ, अमन जी गुरु भाई, उनके घर में कुछ तामसिक शक्तियाँ थी, भूत-प्रेत वगैरह थे, वो ठीक हुए। फिर उनके भैंस का कल वो बता रहे थे, कुछ परसों बता रहे थे कि भैंस मरने वाली थी, दूसरी भैंस से लड़ने लग गई थी और सींग में सींग फँस गए थे। गुरुदेव से प्रार्थना की, वो निकल गए। इसके अलावा उनके जो भाई थे, वो पहले ध्यान नहीं करते थे, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना के बाद घर में जो पॉजिटिव वातावरण बना, उससे वो भी अब पॉजिटिव चीज़ों में गुरुदेव की तरफ आकर्षित होके वो कर रहे हैं। तो ये हमें इसमें प्रार्थना का बहुत अधिक महत्व है। प्रार्थना हम जितनी सघन करते हैं और नाम जप जितना सघन करते हैं, प्रार्थना के साथ नाम जप अपने आप होता है। तो हम जब हुँ, गुरुदेव से जो मंत्र मिला है आपको, उसको सघन कीजिए। जितना ज़्यादा सघन करेंगे, आपको 2-3 दिन में ही परिणाम मिल जाएँगे। इसकी कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। जैसे हम हुँ, कहें कि ठीक है, ये कर दें, वो हो जाएगा, वो कर दें, वो हो जाएगा, तो और किसी भी चीज़ से कुछ नहीं फ़ायदा होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जप है, वो आप जितना सघन करेंगे और जितना तेज़ तेज़ करेंगे, गुरुदेव के प्रति जितनी श्रद्धा तो चलो अभी 1-2 दिन हुए हैं आपको, नाम जप तेज कीजिए, आपकी परेशानियाँ धीरे-धीरे स्वतः कम हो जाएँगी गुरु बहन। जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो बताइए? हाँ जी, अभी तो हाँ, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। भविष्य में अगर मुझे कुछ लगेगा या रोज़ जैसे मैं 7-10 का टाइम आपका है तो मैं रोज़ इसी हाँ, हाँ। कोशिश शाम को करूँगी, और शाम को 7 बजे जुड़ते हैं और सुबह 5 बजे भी हम ध्यान करते हैं, लेकिन सुबह के कार्यक्रम में गुरु चर्चा नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ़ हम सभी साथ मिलके ध्यान करते हैं बस।
तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, और शाम को भी कार्यक्रम में साथ में ध्यान करते हैं तो उससे ध्यान गहरा लगता है। तो आप प्रयास कीजिए चीज़ों को, अभी तो शायद मोटे रूप से समझे हैं आप, धीरे धीरे जैसे आराधना आगे बढ़ेगी आप चीज़ों को और गहराई से समझेंगे और आराधना के प्रति भी सीरियसिटी बढ़ेगी। जी गुरुबेन, जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हमारे गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ, अमनपाल गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? आइए मंच पे आइए गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय सब गुरुदेव, भाइयों कैसे हो? और बहनों को सबको जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई, आपको देखने का बड़ा मन रहता है रोज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कैसे हैं? सबको बहन भाई को जय गुरुदेव। बताइए आज की क्या अनुभूति है? मैं कल की अनुभूति बताता हूँ। कल की एक अनुभूति बताता हूँ। ऐसा था, मैं क्रॉसिंग से जा रहा था, रेलवे क्रॉसिंग से, और मैं ना साधना बहन जी का ना दूध दे के आ रहा था। अच्छा जी, अच्छा। मेरे मन में ना मेरे मन में मन जाप चल रहा था। और हाँ ये समझ लीजिए, मैं जैसी क्रॉसिंग पार कर रहा था, पटरी हाँ। पे ना चारों तरफ से चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया, गेटर लगा रखे हैं। कोई अच्छा अच्छा। जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। हम्म, अचानक की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं जी। जैसे पार हो रहा था, साइकिल जैसी कुदाई, ट्रेन हाँ। आ गई। मैंने ओ, सीधे में मैंने लेफ्ट लाइन देखा नहीं कि ट्रेन आ रही है लेफ्ट साइड, और जी। एकदम पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे क्रॉसिंग कर ट्रेन रुक गई। उसने हॉर्न मारा, एकदम ट्रेन रुक गई। मैं कल लोग भी हैरान हो गए। फिर मैंने क्या करा, साइकिल इधर पल्ली पार पड़ गई और मैं आराम से बैठ गया, लोहे के जो गेटर है उस पे बैठ गया। तो ट्रेन अच्छा चले गई, तो ट्रेन वाले ने एकदम रोक दी ट्रेन। मेरी कोई, और अचानक पता भी नहीं चला, गुरुदेव का नाम जाप करके आ रहा था। सही कह रहे हो गुरु भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। कई बार हमारा एक्सीडेंट होता है तो कोई परेशानी होती है तो हमें प्रार्थना करने का समय मिलता है, लेकिन एक्सीडेंटल स्थिति में हमें प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पाता है। उस समय गुरुदेव स्वयं ही हमारी रक्षा करते हैं, और हम फिर घटना घटित होने के बाद गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं, उनसे बाद में प्रार्थना करते हैं। और कल मैं, मेरी सिस्टर के घर एक वो था, थोड़ा समारोह था, उनका बर्थडे था, तो मैं जी जी। वहां भी जा रहा था। जो यहाँ से हम बिलासपुर क्रॉसिंग करते हैं, वहां जी। पे मतलब कोई गैस की समस्या हो गई थी, गैस वाली गाड़ी की थोड़ी गैस लीकेज के चक्कर में। तो पुलिस अच्छा प्रशासन ने चारों तरफ से बंद कर रखा था अच्छा। अच्छा। रास्ता। तो बताइए, तो एक रास्ता जा रहा, वो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, गुरुदेव के हवाले में छोड़ दिया मैं कि पता नहीं कहाँ निकलेगा। वो कह रहे थे कि हर लोग से पूछ रहा, वो कहता भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो मैं गुरुदेव का जाप करके, स्पीच मेरे कान में चल रही थी, मैंने अपनी हेडफोन से ले गया था मैं कि आराम आराम से चल। मैं गुरुदेव, मैं कहीं भी जाऊं आप ही संभालोगे, आप ही ये गाड़ी को ले जा रहे हो, आप ही संभालोगे। मैं कि जी। यहाँ पेट्रोल पंप भी रास्ते में नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे मैं पता नहीं जंगल में कहाँ भटक रहा हूँ, हाँ। आपकी आवाज आ रहा हूँ। पर गुरुदेव ने इतनी उनकी लीला देखो, जरा देर में कुछ जंगल नहीं दिख रहा था, जरा देर में एकदम आबादी दिख गई। बिलासपुर रोड पे मैं जहाँ मैं जाने वाला था वहीं पहुंच गया। ओ, गुरुदेव की लीला देखो। और मैं सोच रहा था कि गाड़ी में कुछ पेट्रोल वगैरह की समस्या ना हो जाए। यहाँ से लेके मैं बिलासपुर तक गुरुदेव ने मेरे पास कोई समस्या नहीं करी। अच्छा। हाँ बहुत जी। सुंदर अनुभव बताया गुरु भाई आपने, और ऐसा पहले भी एक दो गुरु भाई गुरु बहनों ने बताया है इसी मंच पे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चल रही है उनकी। जी जी। और ये बताइए, मैं बिलासपुर भी पहुंचे जब भी मेरा पेट्रोल नहीं खत्म हुआ। गुरुदेव की लीला देखिए। ये मैं शायद तो रवीना गुरु बहन ने ही साझा किया था बहुत पहले कि बिना पेट्रोल के ही उनका कार काफी लंबे समय तक चलती रही। बहुत दिव्य अनुभूतियां हो रही है गुरु भाई आपको, आप आराधना
में बड़े सीरियस हैं और बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। ऐसा कि रास्ता भी वो कच्चा रास्ता था, मतलब मुझे इतना लंबा रास्ता था, मुझे डर सा लग रहा पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पर गुरुदेव ने मेरे एक अच्छे मार्ग पर लेके गए। मैंने उनका बहुत हृदय से धन्यवाद किया। गुरुदेव, आपकी लीला तो एक ऐसी है कि आनंद ही आनंद है उसमें, और कुछ है ही। एग्जैक्टली जी जी, गुरु भाई। और हाँ और वो भी मेरी मम्मी जी देंगी आपको। जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब बहन भाई, गुरु बहन भाइयों को सब मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, बड़े बेटे ने ध्यान शुरू किया, आज किया था ध्यान? ध्यान थोड़ा सा ध्यान किया था, लेकिन बदलाव आ रहा है हल्का हल्का उसके अंदर। जी जी जी। आज वो उठे, पता नहीं दिन भर, मतलब पहले तो जानवरों पे चले जाते, जाने नहीं देते, रेल की पटरी पे जाके बैठ जाते, तो वहां पे शिकायत आने लगी, तो कहने लगे इसे बेटे को यहाँ मत भेजो, ये यहाँ पटरी पे बैठ जाते, किसी दिन हादसा हो जाएगा, इनको पता नहीं चलता मैं क्या कहाँ हूँ क्या। 2-4 लोगों ने मुझसे शिकायत की, तो मैं घर में बैठाने लगी। आज अपना आप उठे, उठ के नहाए, नहाने के बाद अपना आप ही आके मत्था टेका और अच्छा। कहने लगे, हाँ अपना आप आके मत्था टेका मंदिर में जाके, और कहने लगे ये जानवर कैसे बन रहा है भूखे, इनको खोला नहीं? मैंने क्या ना खोला नहीं है। बीच वाला बेटा मेरा मटन लेने गया था, वहां पेट्रोल खत्म हो गया, कहने लगा गुरुदेव मैं तो इधर ना उधर ना, गुरुदेव आप ही पेट्रोल का रास्ता बताओगे? खाली गाड़ी बिल्कुल 2 किलोमीटर पे पेट्रोल, गुरुदेव का नाम लेके गाड़ी पेट्रोल के सामने रुक गई, पेट्रोल अच्छा। पंप पे। हाँ, 2 किलोमीटर गाड़ी बिना पेट्रोल के सूखी गाड़ी चलाई, उसने खुद देख के अच्छा। टंकी। जय गुरुदेव। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव का। कैसे स्थिति करूं मैं, गुरुदेव की तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुदेव आप मुझे मिले, मेरी जिंदगी मिल गई मुझे, मेरे बच्चे में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब यही है समस्या, बस गुरुदेव ऐसा ही करते करें मेरे साथ। और मेरे जानवरों में, मेरे जो जानवर एक टाइम पे दूध, जो उस मतलब वो जो थी हमारे घर में आत्मा, उसने एक टाइम मतलब कर दिया था जानवरों को, एक टाइम। अभी 4 महीने ब्याई भी भैंसे हैं, एक टाइम पे आ गई भी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से दोनों टाइम पे दे रही, यानी दुगना दूध हो गया। गुरुदेव आपने मेरी सुनी, सब गुरु बहन भाइयों की सुनना, इसी तरह से मैं प्रार्थना करती रहूंगी सबके लिए। गुरुदेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। और मेरे मन में यही है गुरुदेव, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को लेके चले। मैं अपने भगवान को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव का, मेरी नई जिंदगी मिली मुझे, गुरुदेव क्या मिले। मैं शुक्रिया अदा साधना बहन गुरु बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। मैं कैसे उनका ये गुरुदेव का ही प्रेम है जो आपको उनके माध्यम से मिला। चलिए गुरु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अनुभूतियां साझा की। पंकज भाई 1 मिनट मैं भी बोल लूं थोड़ा सा क्या? हाँ गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई बहनों को। देखो ना, छोटी सी एक गाड़ी को रोकना मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, है ना? और यहाँ तो बाबा ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई यार, बेटे को नई जिंदगी मिली। मैं गुरु बहन अमन पाल भाई और ये गुरु बहन, इनकी माता जी देखो ना कितनी बड़ा ही एक इनोसेंट वे में, ऐसे लोगों को तो गुरुदेव भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, है ना? उनकी कृपा जी बिल्कुल सही कहा भाई आपने। या तो अनंत है, कृपा अनंत है भाई, प्रभु अनंत है, उनकी माया अनंत है। गुरुदेव के सामने भाई साहब देखा है कि जितने भोले लोग हैं, जितने भोलेपन से हम प्रस्तुत आते हैं, उतने ही तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। मारने से पहले बचाने वाले गुरुदेव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव भाई। चलिए और बाकी साधक आइए अब, गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखें मंच पे। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। जैसे कि अमन पाल गुरु भाई बोल रहे हैं, उनकी अनुभूति सुन के मुझे एक बात याद आ रही कि भगवान कृष्ण की तो जो है ना 16 कलाएं थी, और हमारे हाँ। गुरुदेव की तो कलाएं अनंत है। बिल्कुल सही कहा गुरु बहन, हर अवतार की पहले वाले से ज्यादा होती है नए अवतार की। तो राम ने और 14 जैसे कि 64 64। अच्छा हाँ वो सॉरी जो ये जो भी है। और मतलब जैसे कि हनुमान जी, अब मैं जैसे मेरी बात कहूँ कि जैसे हनुमान जी थे, वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था, चीर के दिखा दिया कि देखिए। तो वही भाव मेरे भी है कि मैं तो कलयुग का इंसान हूँ, तो मैं ये दिखा नहीं सकती, पर गुरुदेव मेरे वही हैं, बिल्कुल राम जैसे। राम भी मतलब राम से भी ज्यादा है। बहुत सुंदर बात जब मैं आपने। मैं अनुभूति बताती हूँ आज की। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ना कलेक्टर साहब से मिलने जाऊंगी, तो मैं वहां गई, बकायदा कलेक्टर साहब ने परमिशन दे दी। और अच्छा, जो मुझे हाँ बिल्कुल पूरे भाई परमिशन मिल गई है उनसे। और जैसे मैं हूँ, मतलब इवन मैं तो मेरे इंचार्ज के पास सीएल लेने जाने से भी डरती हूँ। ये मान लो आपकी ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो गुरुदेव ने वहां पहुंचा दिया। और सही। बिल्कुल उन्होंने परमिशन दे दी। और जैसे कि जो ट्रेनिंग एक्चुअली मैं लेने आई हूँ, वो ट्रेनिंग में लेने नहीं आई, वो ट्रेनिंग मुझे गुरुदेव ने यहाँ देने भेजा है। तो जो हमारे ट्रेनर हैं, उन्होंने मैंने मतलब एक्चुअली इसमें क्या योग का भी जरूरत है कि बुजुर्गों को। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कल मैडम पहला मतलब सेशन आपका रहेगा, कल का आप कल सबको इनको सिद्ध योग के बारे में बताएंगे। तो ये परमिशन मिल गई है। बहुत सुंदर बात है। और जो मैं बता रही थी कि जो ये चीज है ना, जो मतलब जैसे जो ट्रेनिंग मंच है, वो मुझे कल जैसे मैं जब आई थी तो मैं बस में बैठी थी, तो मेरे तंद्रा लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी। वो चीज मुझे दिखी थी कि इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर है, वहां मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, सबको इसके बारे में बता रही हूँ, और ये सच हो रहा है। मतलब जो जो मैंने देखा वो सारी चीज सच हो गई, सच हो रही है। बहुत सुंदर गुरु बहन। वो गुरुदेव की लीलाओं की कोई वही नहीं है, सीमा कैसे नहीं। बताए। हाँ मतलब शब्द भी नहीं है कि क्या कहे, हम तो साधारण से प्राणी हैं, ना ज्यादा बोलना आता है ना कुछ करना आता है, लेकिन गुरुदेव देखो किस तरह से मतलब हमारे साथ होके काम करते हैं। मतलब खुद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हमारे अंदर से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और गुरुदेव खुद जिस चीज को बयान नहीं कर पाए अपनी पुस्तक में, उन्होंने लिखा कि गुरु कृपा को व्यक्त करने के लिए ना मेरे पास भाव है और ना ही शब्द है। वही बात है, हमें तो बस नीति। और एक चीज हाँ बताइए। और जो बताऊंगी, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर नीरज सक्सेना है, हमारे सीएससी से ही हैं, तो वो इनके 2008 के शिष्य हैं। पर अच्छा। पहले वो बोले हाँ, एक टीम हुआ करती थी हमारे, तो हमको प्रचार प्रसार किया करते थे, लेकिन मैंने जिनको बताया उनको सबको हुआ, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको कहा, सर मैंने कहा मैं तो कलेक्टर साहब के पास जा रही हूँ, अगर आप चलो तो देख लेना। और मैं निकल गई। एक्चुअली मैं सुबह भी गई थी, लेकिन वो सुबह निकल गए थे, मुझे सुबह मिल नहीं पाए। फिर ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मैं शाम को फिर गई, तो फिर मैंने वहाँ गाड़ी देखी कलेक्टर साहब की, फिर इनको फोन किया सर को। मैंने कहा सर अगर आप आ रहे हो तो आ जाओ, कलेक्टर साहब यही है। तो बोले ना आप ऐसा करो, उनसे मिल तो लो, मैं देखता हूँ। तो इनको देखता हूँ ऐसे बोला इन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद ये भी पहुंच गए वहां पे, फिर मुझे बता रहे हैं हम, मतलब वो भी मिले और मैं भी मिली, और उन्होंने दे दी परमिशन। फिर बता रहे कि मतलब जैसे कि मैं वहां बैठा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं जाऊं नहीं जाऊं, जाना चाहिए मुझे, ऐसे करके मैं पहुंच गया वहां। तो गुरुदेव उनको भी जोड़ रहे हैं अभी, आज तो नहीं, मैं अपने इस ग्रुप में उनको ऐड कर दूंगी। और वो बिल्कुल मतलब मेरे साथ हैं। मैंने कहा ना कि वो गुरुदेव ने उनको मेरे साथ भेजा है एक तरह से, कि वो वापस से जुड़ जाएंगे इससे। बहुत सुंदर। ये गुरुदेव की कृपा है। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। बस में बैठने के टाइम की अनुभूति भी शेयर करो। हाँ वो भी बताओ गुरु बहन। वो तो मैंने कल बता दी थी ना गुरु भाई। अच्छा, मतलब जैसे कि हाँ बताई थी मैंने कि बस में स्टिकर, वो मुझे ध्यान में दिख गए थे उस दिन की, बस में मैं स्टिकर लगा रही हूँ। लेकिन मैं सोची बस में स्टिकर कैसे लगाऊंगी, मुझे तो शर्म आएगी, सब लोग देखेंगे। लेकिन मुझे ना बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मुझे शर्म आ रही है। मतलब मैं तो, मुझे लग रहा है कि इसमें तो हवा में उड़ रही हूँ। सच बताऊं, मतलब खुशी तो मैं कैसे व्यक्त करूँ। तो ये कृपा है गुरुदेव की। और जो कह रहे ना भोलापन, हाँ एक चीज और, कि जैसे सिद्ध योग जो है कि भावना के अनुसार क्रियाशील होता है। ये चीज मैंने देखा कि जो ये कलेक्टर साहब है ना, अपने जो राजसमंद में थे एक्चुअली, अरविंद जी पोसवाल, तो ये जब से चित्तौड़ में आए तब से मेरे मन में ऐसा भाव था कि खास मुझे भी कभी ऐसा मौका मिले, मैं इनसे मिलूं और इस दर्शन की जानकारी दूं। तो इस तरह का भाव मेरे, जब से मैंने इनको देखा तब से, और आज ये सच हो गया।
तो ये जैसी भावना है उसी के अनुसार क्रियाशील होता है। उसी के अनुसार क्रियाशील। सही कहा गुरु बहन आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए गुरु बहुत भाई, अच्छा। इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई क्या हुआ कि जब मैं इसको बस में बिठाने के लिए गया ना, तो जी। मतलब ये तो अंदर जैसे मान लो कि इसके तो विचार ये थे कि बस के अंदर जो है मतलब स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर लगाने और हैं। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब मुश्किल से 5 मिनट होंगे, 5 मिनट में मैक्सिमम। तो हाँ। मुझे ऐसी मतलब इसकी भी ये थी, मेरे भी प्रेरणा थी कि मैं बस के बाहर स्टिकर लगाऊं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं बस के बाहर स्टिकर लगाऊंगा, तो अब क्या सुबह 6 बजे का टाइम था वो, तो मैंने कहा बस के बाहर स्टिकर लगाऊंगा तो जो देखने वाले हैं वो सोचेंगे देखो सुबह सुबह 6 बजे क्या कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर ना, तो क्या मतलब क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। तो गुरु भाई जैसे मैं स्टिकर चिपकाने लगा, वैसे ही कंडक्टर साहब जो है अंदर बैठे थे और वो नीचे उतरे, और नीचे उतर के सबसे पहले उनकी नजर उस पर पड़ी, और वो पढ़े मतलब अंधेरे में पढ़े उसको कि ये अच्छा, क्या है। अरे भाई। अच्छा, सिद्ध योग। तो बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो, और ये है तो गुरु भाई क्या है कि गुरुदेव कहाँ कैसे काम करवाएं, ये तो गुरुदेव की लीला है। जय गुरुदेव। गजब की बात बताई है गुरु भाई आपने भी। और ये सामंजस्य गुरुदेव ही बिठाते हैं, किसको कब कैसे मिलना है, मिलाना है। स्टिकर तो हमारे जो पीके सिंह जी भाई साहब हैं, उनको भी स्टिकर के माध्यम से ही जानकारी मिली थी। तो हमें इस तरह का प्रचार मतलब अच्छा हो कि हम जेब में या अपने बैग में हमेशा ऐसी चीजें रखें जहाँ पे हाँ, जब भी गुरु भाई एक बात और मैं कहना चाह रही थी। हाँ, हाँ आप बोलिए। जी कि बताइए। जैसे कि ये ट्रेनिंग है, इसमें मतलब 40-45 लोग हैं, जिसमें से 20 डॉक्टर होंगे और 20-25 नर्सिंग स्टाफ होगा। तो अच्छा। जो जैसे गुरुदेव की कुछ इच्छा होगी कि ये जब तक साइंस का व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा, या दर्शन बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो यहाँ सब इस मनुष्य शरीर को पढ़ने वाले ही लोग हैं। तो कल अच्छा, इस दर्शन की जानकारी गुरुदेव दिलवाएंगे। बहुत सुंदर, यही मैं बहुत कहना चाह सुंदर। रही हाँ हूँ। और मतलब आज ही वो लोग मुझे मुझे मतलब ये कार्ड मांगने लग गए थे। मैं बोली कल बात करेंगे अपन लोग, क्या तो थक गए हैं बहुत। जी जी जी, सही कहा आपने। फिर तो गुरुदेव गुरुदेव, हैं करने वाले तो। हाँ गुरुदेव ने स्पीच में भी काफी कहा है कि मैं तो दुनिया के वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ। तो गुरुदेव इसको एक हम प्रूव कर रहे हैं इसको कि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान से बड़ा ऊपर है। चलिए जब तक कोई और गुरु भाई गुरु बहन आते हैं, मैं एक गुरुदेव का वृत्तांत जो आज संजीव गुरु भाई ने ग्रुप में शेयर किया था वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये गुरुदेव की लेखनी से लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने ही कहा है। तो गुरुदेव कहते हैं, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। मतलब गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि मैं तो इस रास्ते का राही नहीं था, तो ये तो अपने आप आता गया, क्योंकि वो गुरुदेव तो स्वयं साक्षात हैं, तो उनके लिए। तो गुरुदेव आगे कहते हैं, इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसे कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गई, मतलब गुरुदेव में आती गई, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि अलग अलग सिद्धियां शक्तियां आती रही, लेकिन उनको उनके गुरु ने या जो भी शक्ति अदृश्य शक्ति गुरुदेव कहते हैं आकर्षित नहीं होने दिया। इसी तरह इस आराधना में भी हमें किसी तरह की अनुभव से, किसी तरह की अनुभूति से या किसी सिद्धि से कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आकर्षित होते हैं तो हम फिर उसमें उलझ जाते हैं। चलिए आगे गुरुदेव कहते हैं, इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं तीनों मुझे दिखाई दिए। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था, उसका हर अंग निरंतर गतिमान था, क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे
नारायण की अनुभूति कराई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय ये तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं उसे मार सकते हो क्या? तो उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ यानी कि पश्चिम में पूर्व की तरफ मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर ज्यों ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ। उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूतियां निरंतर होती ही चली गई। चलिए, ये गुरुदेव ने बताया है अपने, ये एक लेख है जो स्पिरिचुअल साइंस से मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। बड़े गुरुदेव का बड़ा आनंद है। तो जो गोलोक है वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो अलग हैं, मतलब वो एक तरह से अपॉइंटी हैं, या अभी तक कुछ मतलब बोल नहीं पाऊंगा मैं उसके बारे में, परंतु जो ब्रह्म है वो गुरुदेव साक्षात वही है। चलिए, रामलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि आप आए और मन साझा करें। गुरु भाई जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो आपने जो सुंदर बात कही है, तो एक बार एक गुरु भाई को ध्यान में बताए कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये मेरी आज्ञा से काम करते हैं। जी जी गुरुदेव ने कहा, और चूंकि मैं ही परम प्रकाश हूँ, और सच में भी ऐसा ही है कि भगवत गीता में भी यही हुआ। जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, उसमें जब विष्णु भगवान आंख बंद करके क्षीर सागर में लेटे हुए शेषनाग की सैया पर, और जब आंख बंद करके तो लक्ष्मी पूछते कि प्रभु क्या कर रहे हो? तो कि ध्यान कर रहा हूं। तो कि आप तो स्वयं नारायण, आप किसका ध्यान कर रहे हो? जी। तो भगवान विष्णु कहते कि मैं उस परम तत्व का ध्यान कर रहा हूँ जो इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, हमको भी बनाने वाला है। तो वो स्वयं गुरुदेव है। इसलिए बहुत सी बार गुरु भाई साधकों को जब ध्यान करने बैठते हैं तो आज्ञा चक्र पर वो दिव्य प्रकाश नजर आता है, वो परम प्रकाश ही तो है। तो आज बड़ी सुंदर एक घटना हुई। तो मैं एक कॉलेज के अंदर प्रोग्राम के अंदर जाना हुआ। अच्छा। हाँ, तो वो एक मुस्लिम कॉलेज था जिनका संस्थापक थे मुस्लिम थे। कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा हुआ। तो हम लोग वहां गए। तो पहले तो वहाँ व्यवस्था, माइक की व्यवस्था नहीं थी, और 400 कॉलेज के बीएड के 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स थे सारे। अब गुरुदेव ने ऐसी पावर भरी कि 400 मैदान में बैठे थे और उनके बीच में बिना माइक के बोलना। अच्छा, तो बहुत 400 तो बड़ा नंबर है गुरु भाई, और मैदान में तो आवाज वैसे ही नहीं सुनाई देती। बहुत बड़ा मैदान था और सामने 4 लेन थी जिस पर से गाड़ियां आ रही जा रही थी। अच्छा। गुरुदेव से हाथ जोड़े कि गुरुदेव ये कैसे होगा? अच्छा, तो वो माइक में हम मंगवा रहे हैं, तो माइक आया नहीं। अब कार्यक्रम शुरू करना है, बच्चे बैठे हैं, धूप में भी लग रही है, तो हम प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो पता नहीं 400 तक वो आवाज कैसे गुरुदेव पहुंचाए। आधे घंटे तक वो आवाज 400 लोगों तक चलती गई। उसके बाद में वो जब मंत्र सुनने का समय आया तो मैंने कहा कि गुरुदेव मंत्र तो आप ही की आवाज में सुनाना होगा, अब क्या करें? जी। तो देखिए उसी समय वो माइक वाला भी अपना माइक मशीन लेकर के आ गया और उसी समय लाइट उसने किया और मंत्र सुनाया। 4 मिनट का वीडियो क्लिप चला, मंत्र सुना और लाइट चली गई। अच्छा, लाइट उसके बाद चली गई? हाँ, मतलब वो मंत्र सुनाने के लिए वो माइक चला, उसके बाद में वो माइक नहीं चला। माइक नहीं चला। तो गुरुदेव की जो ये लीला आगे की और देखिए बड़ा अद्भुत कि जब ध्यान लगा तो अब क्या हुआ कि ध्यान में सभी को गहरा गहरा ध्यान लगने के बाद में बड़ी दिव्य बात हुई कि सभी को दिव्य अनुभव होने लगे। किसी को कृष्ण के दर्शन होते, किसी को शिव के दर्शन होते, एक को माँ सरस्वती का साक्षात्कार हो गया जिसका कोई स्वरूप नहीं है।
चलो ये अच्छा। तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन एक मुस्लिम बच्ची थी, वो कहती कि आज मैंने अल्लाह का दीदार किया है। अच्छा। अब वो समस्या ये हो गई गुरु भाई कि कृष्ण का दीदार हो तो कृष्ण का तो स्वरूप है, एक मनुष्य रूप में आए हैं, राम भी आए हैं, और देवी सत्ता का स्वरूप हो तो निर्गुण निराकार है, लेकिन अब अल्लाह का तो स्वरूप ही नहीं है, वो तो केवल मात्र एक उसको वजार को पूछते हैं, न वो शब्द को पूछते हैं, न वो ग्रंथ को पूछते हैं, न वो तो केवल मात्र एक स्थान को पूछते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है? एक बड़ी वो होगी समस्या इस मानव जाति की। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, उस चित्र को बना डालो। अच्छा। तो एक दिन, हाँ, तो एक दिन ये होगा कि वो अल्लाह का स्वरूप क्या है, वो बच्चे कहते कि हाँ मुझे वो स्वरूप दिखाई दिया है। अच्छा जी। तो आने वाले समय में इस मानव जाति के बहुत सारे रहस्य जो प्रकृति ने छुपा करके रखे वो प्रकट होंगे। दूसरी एक घटना और साथ में घटी कि तो सिख बालिकाओं को दोनों को गुरु नानक देव के दर्शन हो। अच्छा। अब उसमें समस्या यहाँ पर एक विचित्र घटना ये घटती है कि वो तो ग्रंथ की पूजा करते हैं, ग्रंथी उनका धर्म है, ग्रंथी उनका आधार है, लेकिन उन दोनों बच्चियों को गुरु नानक देव जिन्होंने इस धर्म की जो स्थापना की उनका ही उन्हें साक्षात्कार हुआ। तो ये जो इस समय जो प्रकृति के रहस्य गुरुदेव के इस मंत्र से और ध्यान से खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो समय आ गया है। गुरुदेव ने कहा है कि प्रकृति इस विज्ञान के सारे रहस्य खुल जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया। और अब जो ध्यान के दौरान नए साधक जो बैठ अद्भुत अनुभव हो रहे हैं, ये बड़े दिव्य अनुभव है, और करके अंतर में वो डूबा जा रहा हूँ कि हे प्रभु आप कौन है, क्या कर रहे हैं आप, ये इस सृष्टि में क्या होने वाला है। अच्छा एक बात और घटी गुरु भाई कि वहाँ जो 99% बच्चे थे वो क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि हम बॉडी धरती से ऊपर उठ रहे हैं सारे। अच्छा, सभी के साथ? हाँ, अच्छा। सबटल बॉडी तो ऐसा लगा कि हमारा शरीर ऊपर उठ जाएगा, क्या करें, हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे उसको। तो ये जो एक अद्भुत जो ऐसा अनुभव इस समय आ रहा है, तो ये गुरुदेव की कृपा है जो मानव जाति में मूर्त रूप ले रहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए। गुरुदेव ने कहा कि मेरा एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है, और हम सब इस मिशन के प्रभावी अंग बन करके गुरुदेव का मिशन जन जन तक पहुंचाए, ऐसी ही सबसे आराधना है, प्रार्थना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ी ही रोमांचक घटनाएं सुनाई आपने, बहुत आनंद आया। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन यदि कुछ और बात कहना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, कार्यक्रम का समय भी हो गया है। मैं हिंगू भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आपका कैमरा क्लियर नहीं है। जय गुरुदेव। आज कैमरा पे धुंधलापन आया हुआ है, पर कोई बात नहीं, बोलिए आप। जी है। हाँ, कैमरा थोड़ा मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। आप जा एडजस्ट करो। नहीं, मैं तो आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव, सभी को जय।